So we were continuing with the congruency of two triangles. So again I am going to discuss the same thing today. We'll continue with that, congruency of triangles. I hope this will make your concept more clear. So just listen carefully. Yesterday we said that if we have two triangles, let first one is named as ABC and the second triangle is named as PQR, then हमें मिनिमम 3 क्राइटेरियंस को इक्वल करने की रिक्वायरमेंट होती है. अगर वो 3 इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल कर देते हैं. एंड इन द स्टार्टिंग वी सेड दैट टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 6 की होती है. 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स यहाँ पर होते हैं. गुड मॉर्निंग. 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इधर पे पॉसिबल होते हैं. इन्हीं को हमें इक्वल करके इन्हीं से हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना होता है. सपोज दैट वी हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल. तो हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिनिमम 3 को इक्वल करना है. तो मिनिमम 3 के कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ से बन जाएंगे, ये देखो हमारे पास मैं लिख रही हूँ साइड साइड, साइड एंगल, एंगल साइड एंड एंगल एंगल. मैंने एक साइड फिक्स कर दिया है और एक साइड फिक्स करने के बाद उसके साथ ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं. एक एंगल फिक्स कर देते हैं तब भी सेम 2 से यही पॉसिबिलिटी बनेंगी, दैट इज़ साइड साइड, साइड एंगल, एंगल साइड एंड एंगल एंगल. इस केस में मैंने क्या किया है, एक एंगल फिक्स कर दिया है. अगर हमें 3, ध्यान से सुनना है इसको थोड़ा, अगर हमें 3 क्राइटेरियंस को इक्वल करना है तो वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज़. ये 6 कॉम्बिनेशंस हमारे पास पॉसिबल हैं. सॉरी, वी हैव दीज 8 कॉम्बिनेशंस. ये 8 कॉम्बिनेशंस बस हमारे पास पॉसिबल हैं. यही कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि हमें मिनिमम, हमने बोला 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें किसी 3 क्राइटेरियन को इक्वल करना होता है. तो 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल बस यही 8 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं. अदर देन दीज 8 इससे और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास बन करके अब नहीं आएगी. चेक करना है तो चेक कर लेना. एक लास्ट में हमने एक और पॉसिबिलिटी देखी है, वो होती है हमारे पास RHS रूल होता है एक हमारे पास, ठीक है. दिस इज़ द 9th वन. ये एक इस कॉम्बिनेशन से हट के राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो जाता है. दिस इज़ द 9th कॉम्बिनेशन. सो इन टोटल वी हैव 9 कॉम्बिनेशंस. 9 कॉम्बिनेशंस है, मतलब हमारे पास टोटल 9 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होने चाहिए. हमारे पास 9 कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब टोटल 9 हमारे पास 9 क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होने चाहिए. लुक ओवर हियर, हम साइड साइड एंगल बोले या फिर एंगल साइड साइड बोले, क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? चाहे हम बोले साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल या फिर एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों सेम थिंग है. बोथ आर सेम, क्योंकि साइड साइड एंगल बोले या फिर उल्टा चले एंगल साइड साइड एक ही है. इट मीन्स दीज 2 आर सेम. एक तो कम हो गया यहाँ से क्योंकि दोनों का मतलब एक है. बाकी यहाँ पर देखो साइड एंगल साइड है, यहाँ से साइड एंगल साइड ही बनेगा. अब साइड एंगल एंगल बोले या फिर एंगल एंगल साइड बोले, दोनों सेम है. दीज 2 आर सेम, एक और कम हो गया, ठीक है. अब ध्यान से सुनना है इसको. अब देखो हमारे पास अब कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स में कॉन्ग्रुएंसी रूल दिया होता है, जो डिस्कस किया जाता है,
वो होता है हमारे पास साइड साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सेकेंड होता है हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। थर्ड हमारे पास होता है एंगल साइड, सॉरी ये भी होता है साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब मैं साइड एंगल एंगल बोलूँ या फिर मैं इसको एंगल एंगल साइड बोलूँ, बोथ आर सेम। नेक्स्ट हमारे पास होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। और लास्ट वन हम पढ़ते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम सिर्फ इतने ही कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बुक्स में पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों, हम इतने ही क्यों पढ़ते हैं? टोटल तो हमारे पास 9 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो 9 में से तो चलो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो चलो 2 को एलिमिनेट कर दिया, बट बचे कितने हमारे पास? 7 कॉम्बिनेशंस तो अभी भी हैं। 2 को सेम करने के बाद भी टोटल 7 कॉम्बिनेशंस रहते हैं ना। 1 दिस कंसिडर्ड एज 1, so 1 2 3, दिस वन इज़ 4th 5th 6 7, 7 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, तो 7 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी होने चाहिए। बट हम 5 ही क्यों पढ़ते हैं? हमने इसको एक एलिमिनेट कर दिया और एक इसको एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों के साथ ऐसा क्या है कि ये हम इनको क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब यहाँ पे एलिमिनेटेड वन जो हैं वो है हमारे पास साइड साइड एंगल, और एल्स यू कैन कॉल इट एज एंगल साइड साइड, बोथ आर सेम। और सेकेंड जो एलिमिनेटेड है दैट इज़ एंगल एंगल एंड एंगल। इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल ने क्या ही बुरा किया था कि इनको हम नहीं पढ़ते हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं बोलते हैं। ऐसा क्या है? अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब है कोई भी चीज़ रूल कब बनता है? जब वो हर एक एस्पेक्ट में फॉलो किया जा सके, उसको चाहे जहाँ पे भी एप्लीकेबल कराओ वो फॉलो हो सके, वो होता है रूल आपका। बट अगर ऐसा हो कि एक कंडीशन पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे पे वो नहीं कर रहा है, वो रूल नहीं बन सकता है। अगर किसी एक कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है और मैंने उसी जगह दूसरा एग्जांपल ले लिया तो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको हम रूल नहीं बोल सकते। कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ में है। ये दोनों कमेलियन की तरह काम करते हैं और अपने को क्या करते हैं, हमेशा अपना रंग बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, कभी एक पोजीशन पे फिक्स नहीं होते। और जो हमेशा अपना रंग बदले उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इनको रूल का हमने नाम ही नहीं दिया है। ये आपकी 5 कंडीशंस ऐसी हैं, इनको कहीं भी अप्लाई करोगे ये क्या होंगी, आपकी हमेशा ही एप्लीकेबल होंगी, हमेशा ही आपके कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी, चाहे जिस वे में सेटिस्फाई करा लो। बट ये दोनों ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस में तो सेटिस्फाई करते हैं बट कुछ कंडीशंस में अपने आप को चेंज कर लेते हैं और ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं फर्स्ट वन डिस्कस करती हूँ, दैट इज़ SSA और इट कैन बी रिटन एज ASS। मैं नॉर्मली हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको ज्योमेट्री का यूज़ करके ड्रॉ करके चेक करना ऐसा क्या पॉसिबल है या नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था एक प्रैक्टिकल करने के लिए, आपने किया नहीं होगा घर पे किसी ने। तो इस यहाँ पर देखो, मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए। पहला केस देखो जहाँ पे मैं कहूँगी कि ये इन सब को फॉलो करता है और ये एक रूल बनेगा। मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और मुझे ये गिवन है हमारा ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर, ये वाला मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरे में से एग्जैक्ट शेप नहीं आ पाएगा, आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है इसको। 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल मुझे मार्क गिवन है 27 डिग्री। इस फिगर में भी सेम है, ये 8 सेंटीमीटर,
ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज़ मार्क्ड एज 27 डिग्री। दोनों फिगर आपको देखने में सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों देखने में सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ से आप बोल सकते हो ए बी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू, एंगल बी दैट इज़ equals to angle Q and AC is equals to PR। देखो अब ये साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने लिख दिया ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये आप ज्योमेट्रिकली मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ट्राई ज़रूर करना। ट्राई करोगे तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, याद रह जाएगा हमेशा के लिए। ये आपका हो गया, मैंने कह दिया कॉन्ग्रुएंट है, इसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंसी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका SSA या फिर ASS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दूसरी कंडीशन सुनो, दूसरी कंडीशन क्या है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ मतलब SSA मतलब मैंने सीरीज़ बताई थी ना कि सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए। SSA अगर कुछ और सीरीज़ बन रही होगी तो हमारे पास 9 कॉम्बिनेशंस हैं, इन 9 कॉम्बिनेशंस में कुछ भी बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा ना, यही 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे ही आपके पास, अदर देन दैट और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट करने के टाइम पे आप चाहे जितना ट्राई कर लो, इस 9 के अलावा और कुछ बनेगा ही नहीं। तो इन 9 में से जो आएगा वही कॉन्ग्रुएंसी रूल सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस टाइम मैं बात कर रही हूँ SSA या फिर ASS की, और हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारा नहीं है, ये हमारा कोई रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी केसेस में सेटिस्फाई करता है और कुछ केसेस में नहीं करता है। वही मैं प्रूफ कर रही हूँ कि कैसे, इस सेम एग्जांपल लेके अभी हमने प्रूफ किया कि इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं सेकेंड केस कंसिडर करती हूँ, कंसिडर केस 2 फॉर द सेम एग्जांपल लेने जा रही हूँ। We have triangle ABC. This angle is again 27 degree. This side is 8 centimeter and this side is 4 centimeter. अब देखो मैं क्या करूँगी। This is 8 centimeter. This is 27 degree. This point is P, Q and R. ये जो आपका 4 सेंटीमीटर वाला साइड था, ये जो 4 सेंटीमीटर वाला साइड है, इसको मैं उठा करके इधर की तरफ ऐसे शिफ्ट करने जा रही हूँ। ये जो ऐसे बना हुआ है, यहाँ मैंने इक्वल एक्चुअली ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल ये ऐसे बनेगा, जो पहले ट्रायंगल बना था ये साइड थोड़ी सी छोटी रहेगी, ऐसे बनेगी। अब मैं इसी साइड को, जो 4 सेंटीमीटर वाली साइड है, इसको जो यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सटेंडेड थी, टिल्टेड थी, उसको मैं कैसे कर रही हूँ, इसको बस शिफ्ट करके इधर की साइड कर दे रही हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट करके इस साइड को कर दिया। ये मैं रफली बना रही हूँ तो प्रॉपर नहीं बन रहा है फिगर, इसमें समझ में भी कम आ रहा हो, इसलिए बोल रही हूँ खुद से कंस्ट्रक्ट करना। ये 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर तो आप लिख दोगे AB is equals to PQ, AC is equals to PR and angle B is equals to angle Q, and आप बोल दोगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, ऐसा आप बोल दोगे। हो भी रहा है, गिवन भी है, सब इक्वल गिवन है, तो होना भी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, सही बोल रहे हो। बट क्या आपको देखने में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? क्या इनका शेप सेम दिख रहा है? और हमने बोला था कॉन्ग्रुएंसी तभी पॉसिबल है जब इनका शेप एंड साइज़ दोनों इक्वल है। साइज़ तो इक्वल है, इनके मेजरमेंट्स इक्वल हैं, बट यहाँ पे क्या इनका शेप सेम है? सो these two are not congruent over here, ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो देखो हमने सेम एग्जांपल लिया,
सेम एग्जाम्पल में ही एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, दूसरी बार ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा साइड साइड एंगल या फिर एंगल साइड साइड एक कॉन्ग्रुएंसी रूल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में सेटिस्फाई करता है और कुछ केसेस में सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, ये तो प्रूफ कर दिया हमने। अब एंगल वाले में देखते हैं कि कैसे होता है, क्यों नहीं है ये कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब चेक करते हैं हमारा दूसरा वाला, दैट इज एंगल। इसमें एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पे हमें तीनों एंगल्स के ही मेजर गिवन होंगे, बिकॉज हमें एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। Let's suppose that this is 70 degree, this is 80 degree and let this be your 30 degree। यहाँ पर भी ये 70 गिवन है, ये 80 गिवन है और ये 30 डिग्री हो गया। अब तीनों एंगल्स इक्वल गिवन है, शेप भी इनका सिमिलर दिख रहा है, सो वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। So triangle ABC is congruent to triangle PQR by angle congruency rule। ये तो congruent हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो सेम एग्जांपल, क्या मुझे इसकी लेंथ डिफाइंड है कि BC की लेंथ क्या होगी? ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करने के टाइम तो डिफाइन नहीं है। अब मैंने यहाँ पे BC अगर 2 सेंटीमीटर लिया था, अब मेरी मर्ज़ी है मैं BC को 5 सेंटीमीटर ले लूँगी। अब मुझे यहाँ पर 80 डिग्री ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ तो 80 डिग्री ही कर रही हूँ, बट अब ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो और आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से साइड और आगे जाएगी। यहाँ से मैं 30 डिग्री ही ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे मैंने इसको और बड़ा बना दिया, ये जाके ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। क्यों? अब मैंने क्या किया, एंगल्स मैंने सेम वही ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर ये 70 डिग्री बन गया, एंगल्स मैंने सेम वही ड्रॉ किए हैं, बस मैंने इसका लेंथ क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, और दूसरी बार में मैंने सेम यही ट्रायंगल रखा है। ये जो ट्रायंगल आपका PQR है, मैंने सेम यही रखा है। ये 70 डिग्री, ये 80 एंड ये 30। दिस इज़ योर A, B एंड C। अभी यहाँ से आप बोलोगे एंगल A इज़ इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज़ इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल R। सो ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और बोल दोगे ये एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सही भी है, ये सारे एंगल्स इक्वल गिवन हैं और तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट क्या एक्चुअल में देखने में आपको ये कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, होगा ही नहीं है। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? सो यहाँ पर भी ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाता है आपका फेल। दिस इज़ द रीज़न वाई एंगल एंड साइड एंगल और एल्स एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपकी रूल्स नहीं है, ये कॉम्बिनेशंस आपके रूल्स नहीं बन पाए। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस, ये सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। सो बेसिकली हमने जो वो 5 कॉम्बिनेशंस देखे थे, सिर्फ हम लोग वो 5 कॉम्बिनेशंस ही एज अ कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कल मैंने 2 डिस्कस कर लिया था, साइड एंगल साइड एंड दूसरा कौन सा डिस्कस किया था, एंगल साइड किया था, राइट? ओके ठीक है, एंगल साइड एंगल क्या था, ओके। तो ये मैंने 2 कॉन्ग्रुएंस एंगल साइड एंगल और उसी का मैंने बोला था कि एंगल साइड भी पॉसिबल है ना। तो 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके डिस्कस हो गए थे। अब उसी की बेसिस पे देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले कुछ।
सभी को ब्लर है क्या? देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, वी आर गिवन विद अ फिगर and this is named as C, B, O, A and D. Let's state out the question. It is given that OA is equals to OB. Here OA and OB both are given equal to us, and OD this is equals to OC. These two line segments are these two sides are equal to each other. In the first bit we have to prove that triangle AOD is congruent to triangle BOC. Let's see कैसे करेंगे। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरियंस इक्वल करने पड़ेंगे। सो इन द फर्स्ट ट्रायंगल, ये आपका पहला ट्रायंगल हो गया, एंड दिस इज़ द योर सेकेंड ट्रायंगल, ये आपका सेकेंड ट्रायंगल हो गया। दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करो अब। सी फर्स्ट इज AO एंड BO बोथ आर इक्वल, इट इज़ गिवन टू अस। AO and BO both are equal, it is given. Next you see BO and CO both are equal, ये भी given है हमें। दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये गिवन है हमें। अब एक और क्या इक्वल हो सकता है, कोई साइड, कोई एंगल, कहीं से और कुछ इक्वल दिख रहे हैं? Just remember these are not parallel lines. It is not given to you in the question that AD and BC are parallel and alternate interior are possible only for the parallel lines. Yes, these two lines are intersecting each other, so the angles opposite to the vertex are equal. तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे आपके, इक्वल होंगे। सो एंगल BOC is equals to angle AOD and reason for this is vertically opposite angles. अब यहाँ पर देखो 3 क्राइटेरियंस हमने इक्वल किए, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। इसके अकॉर्डिंग या तो ये एंगल साइड साइड बनेगा या तो साइड एंगल साइड बनेगा, 2 ही क्राइटेरियंस पॉसिबल हैं। हमने बोला एंगल साइड साइड, तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है ही नहीं, तो मतलब साइड एंगल साइड बनना चाहिए। चेक करते हैं क्या साइड एंगल साइड बन रहा है। साइड एंगल साइड सीरीज फॉलो हो रही है। दूसरे ट्रायंगल में भी चेक कर लो, साइड एंगल साइड सीरीज फॉलो हो रही है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC by side angle side congruency rule। ठीक है। नेक्स्ट बिट में बोला है, in the second bit it is given that you have to prove AD is parallel to BC। अब आपने ये तो बहुत लाइंस एंड एंगल्स में प्रूफ किया है, बताइए AD एंड BC पैरेलल हैं, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, नाउ इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मीन्स इट्स ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है कि हमें
एंगल बी और एंगल ए को या तो इक्वल करें हम, नहीं तो एंगल सी या फिर एंगल डी को इक्वल करें। यही दोनों इक्वल करेंगे तो पहले देखते हैं क्या एंगल ए और एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। द एंगल फॉर्म बिटवीन डबल मार्क लाइन and the unmarked line is your angle A in this figure. Now in another triangle, the angle formed between double marked line and unmarked line is your angle B. इसका मतलब क्या हुआ, angle A is equals to angle B and reason is corresponding parts of congruent triangles. ठीक है। एंड सिमिलरली अब ये दो एंगल्स तो इक्वल हो ही गए, लास्ट वन बचा तो ये तो इक्वल होना ही है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही होंगे। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी पी सी टी एंड यू कैन राइट द रीजन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स वाई ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर है ये? Okay, fine. Let's move on to another example. Look at the example number 2. Yes, you can if you want to. Example number 2 is AB. Here we are not given with the figure. अब एग्जाम्पल में फिगर देख करके सीधे फिगर ड्रॉ मत कर लेना, अब ये फिगर स्टेटमेंट से आपको खुद बनाना है, यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है। एंड द क्वेश्चन इज लाइक AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB आपका एक लाइन सेगमेंट है, इट मीन्स इट हैज़ फिक्स्ड एंड पॉइंट्स एंड L इज़ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और कोई लाइन L है ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इट मीन्स इट इज़ डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट गिवन है इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, ये आपकी लाइन L है, बोल रहा है इस लाइन L के ऊपर कहीं एक पॉइंट आपका बनता है, मिलता है पॉइंट P, कहीं भी मार्क कर लो, ऊपर मार्क कर लेते हैं, लेट दिस बी योर पॉइंट P। आप कहीं भी लाइन पे मार्क कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। आपको प्रूफ क्या करना है दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इट मीन्स आप हमें ये प्रूफ करना है कि PA एंड PB बोथ आर इक्वल, यही प्रूफ करना है। इक्वल डिस्टेंस पर, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हमें प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल्स टू PB, ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये कहीं ना कहीं से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ जाएंगे और ये इक्वल हो सकता है। देखते हैं, ट्राइंगल्स लेते हैं, लेट दिस पॉइंट बी M। इन ट्राइंगल PMA एंड ट्राइंगल PMB, एक तो हमें पहले ही सामने इक्वल दिख रहा है, AM इज इक्वल्स टू BM। रीज़न क्या है, L इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन है ये, तो इसलिए इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें दोनों ट्राइंगल्स में क्या इक्वल है आप बताइए। नेक्स्ट दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल है, यस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। सो एंगल PMA इज इक्वल्स टू एंगल PMB, बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक और क्राइटेरियन, एक और क्या इक्वल है,
AP और BP, तो ये तो आपको इक्वल प्रूव ही करना है, ये कैसे इक्वल हो जाएंगे? देखो इधर ट्राइंगल ए, यस एग्जैक्टली, हियर PM, दिस लाइन इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगी ना। सो PM is equals to MP and this is common side, ये कॉमन साइड है। अब देखो हमारे पास एक साइड मिल गया है, एक एंगल मिल गया है एंड एक साइड मिल गया है। चेक करते हैं क्या ये सीरीज़ फॉलो कर रहा है। साइड, एंगल एंड साइड फॉलो हो रही है सीरीज़। यहाँ पर भी साइड, एंगल एंड साइड, इट मीन्स वी कैन से दैट ट्रायंगल PMA is congruent to triangle PMB by side, angle, side congruency rule। और हमें प्रूफ तो ये करना था कि AP और BP इक्वल है। देखते हैं क्या ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं। देखो ये दो साइड्स तो इक्वल ही हो गई, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी क्या होंगी, ये साइड भी क्या होगी, करस्पॉन्ड कर रही होगी, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 2 तो हमने इक्वल ही कर दी हैं, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या कर रही होगी, करस्पॉन्डिंग ही होगी। सो AP इज इक्वल्स टू BP, CP, CT। समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ ठीक है। एक अब यहाँ पे क्या गिवन था, CD एंड AB बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर गिवन था। हमने 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ की। नेक्स्ट इट वाज गिवन दैट द मिड पॉइंट ऑफ AD इज़ O, तो हमने AD ज्वाइन किया, O उसका मिड पॉइंट हो गया। इट मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल, DO और AO इक्वल हैं, एंड इट इज़ आस्क्ड टू प्रूव दैट ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। इसको हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। फ्रॉम हियर AO इज इक्वल्स टू DO गिवन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, reason is vertically opposite angles. Next one, as these 2 lines are parallel to each other, so ये alternate interior angles बन रहे हैं। So angle is equals to angle DCO, alternate interior angles। साइड है, एंगल है एंड एंगल है। देख लेते हैं सीरीज़ बन रही है कि नहीं। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने देखा है। सो देखिए एंगल एंगल साइड, यहाँ पर भी एंगल एंगल साइड। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंड नेक्स्ट में प्रूफ करना है हमें, सेकेंड बिट में क्या प्रूफ करना है, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। इट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है CO एंड BO इक्वल हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं है क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के। ये हमने प्रूफ कर दिया है, ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ये प्रूफ ही कर दिया हमने। अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो देखते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं क्या। CO एंड BO को इक्वल करना है, सो इसको ये ऑल्टरनेट इंटरेंस एंगल से डबल मार्क कर दें। द साइड बिटवीन द single marked angle and double marked angle is your CO, and the side between single marked angle and double marked angle in this triangle is your BO. It means CO is equals to BO by CP CT.
प्रूव हो गया।